सभी लोग, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ये वाला जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो जो था थार का मरुस्थल और इंडियन आइलैंड्स के ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। और उसी लेक्चर का उसमें जो भी पढ़ाया गया था उसी के प्रैक्टिस के लिए ये वाला वीडियो बनाया गया है। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आप सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और इसी तरह से अब नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा, कोई भी लेक्चर होगा, एक पूरा टॉपिक होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे, जितने भी क्वेश्चन जो लास्ट ईयर किसी पेपर में एग्ज़ाम्स में आए रहेंगे, उन सब की हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर या सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो ये जो सैंडल पीक है, ये मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि ये सैंडल पीक कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान कहाँ पे है? सबसे लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद एक जल संधि है जिसको कहते हैं कोको जल संधि। और उसके बाद में क्या है? यहाँ पे कोको द्वीप है, जो कि उस पर किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार है, ठीक है। तो जो अंडमान है उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पे है उत्तरी अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है मध्य अंडमान, ठीक है। उसके बाद मध्य अंडमान, और इसके बाद यहाँ पे है दक्षिणी अंडमान। और सबसे साउथ में है वो है लिटिल अंडमान या फिर लघु अंडमान। जो हमारा पोर्ट ब्लेयर है वो इस पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ से दक्षिणी अंडमान से उत्तर पूर्व दिशा में जो हमारा है बैरन द्वीप, जहाँ पे ये ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? ये जो सैंडल पीक जो है वो हमारा उत्तरी अंडमान में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पे अगर हम घटना चक्र को देखें तो 732 मीटर दिया, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसकी जो हाइट है वो 738 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो 732 में कंफ्यूज ना हो, और हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो 738 मीटर इसकी हाइट है। वैसे आप लोग दोनों जान लीजिए, 738 मीटर और 732 मीटर दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, तो उसको आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो अंडमान निकोबार में है 4 चोटियां हैं, कुल मिला के चार हैं। देखिए एक सैंडल पीक है, ठीक है। दूसरा है माउंट माउंट डियोवली, ठीक है, डियोवली कहाँ पे स्थित है इसके बारे में देख लीजिए। डियोवली और इसकी हाइट है 515 मीटर, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये मध्य अंडमान में है, यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद है दक्षिणी अंडमान में, यहाँ पे है माउंट, क्या है? माउंट कोयोबो, ठीक है, कोयोब, ठीक, ये कोयोब है, माउंट कोयोब। इसकी हाइट है 460 मीटर, ठीक है। कितना है? 460 मीटर। ये कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान में है। और दूसरा है माउंट थ्रिलर वो है ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार यहाँ पे इससे 10 डिग्री चैनल अलग होने के बाद यहाँ पे कार निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार, इस पर है थ्रिलर, माउंट थ्रिलर यहाँ पे स्थित है। ये निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा चोटी है। इसकी हाइट है 642 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चोटियाँ हैं। जो सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान में है सैंडल पीक 732 मीटर। उसके बाद पड़ता है हमारा मध्य अंडमान माउंट डियोवेली 515 मीटर, दक्षिणी अंडमान माउंट कोयोब 460 मीटर, और ग्रेट निकोबार पे है थ्रिलर 442 मीटर स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो वो कौन सा है? सैंडल पीक। उसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
तो अगला क्वेश्चन है कि अंडमान व निकोबार, मतलब अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, अरब सागर में द्वीप समूह हैं, हिंद महासागर में स्थित द्वीप समूह है। तो आप सभी लोग जानते हैं अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, ठीक है। तो ये है एक द्वीप समूह, ठीक है। क्यों, इसमें कुल कितने द्वीप, 572 द्वीप हैं, ठीक है। कुल कितने द्वीप हैं, 572, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें 550 द्वीप जो है वो अंडमान में है, ठीक है, अंडमान में है, और 22 द्वीप जो है वो निकोबार में है, ठीक। तो ये क्या है, अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है और जो कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है। देखिए हमने बता दिया अंडमान निकोबार में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 572 है, अंडमान में 550 है और निकोबार में 22 द्वीप हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। देखिए 10 डिग्री चैनल मैंने बताया था कि जो अंडमान है और निकोबार है उनको पृथक करता है, ठीक है। तो अंडमान को और निकोबार को उसको पृथक करता है 10 डिग्री चैनल, जो कि 10 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर है। अगर हम और डिवाइड, तो ये है कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार, कार निकोबार, और ये है लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। तो ये भी कह सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच में, या ये कह सकते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित द्वीपों उनके युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा एक दूसरे आपस में पृथक होता है। तो आपको बता दिया अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका भी सही है, ठीक। अगला, बैरन द्वीप स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये है दक्षिणी अंडमान से उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। दक्षिणी अंडमान जो हमारा स्थित है, यहाँ पे मतलब ये है, यहाँ पे उत्तरी अंडमान, इसके बाद मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे बैरन द्वीप है, ठीक है, बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। तो उसका उद्गम किसका हुआ है, बैरन द्वीप, ठीक है। तो बैरन द्वीप का उद्गम कहाँ से, किससे हुआ है, ज्वालामुखी से हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो आप सभी लोगों को पता है वो कौन सा है, बैरन द्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है, पुलिकट झील के समीप। देखिए श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जो पुलिकट झील है उसी से आगे जाने पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहाँ पे भारत का स्पेस सेंटर है, श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर या प्रक्षेपास्त्र केंद्र स्थित है, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन प्रक्षेपास्त्र केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, राम सेतु शुरू है। तो राम सेतु कहाँ से शुरू है, राम सेतु की शुरुआत जो है वो पंबन द्वीप से है, ठीक है। राम सेतु की शुरुआत कहाँ से है, पंबन द्वीप से इसकी शुरुआत है, ठीक है। देखो राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से प्रारंभ, मतलब पंबन द्वीप जो है, देखिए पंबन द्वीप से इसके शुरुआत। पंबन द्वीप जो है उसका अंतिम छोर क्या है,
उसका अंतिम छोर धनुष कोटि है, ठीक है। पंबन द्वीप का अंतिम छोर धनुष कोटि है और वहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही है? धनुष कोटि, ठीक है, धनुष कोटि इसका सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट स्थित है? तो भौगोलिक रूप से आप जानते हैं सबसे निकट कौन सा स्थित है? सुमात्रा स्थित है, क्योंकि सुमात्रा जो है ग्रेट चैनल के द्वारा ग्रेट निकोबार से पृथक होता है। यहाँ पे ग्रेट निकोबार और यहाँ पे मैंने बताया था ये सुमात्रा है और इनके बीच में क्या है? ग्रेट चैनल है, ठीक है, ग्रेट चैनल, इनके बीच में ग्रेट चैनल है, ठीक। तो अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? आपको बताया था मैंने प्रवाल द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। और ये कार निकोबार, अंडमान, ये कैसे द्वीप हैं? ये पर्वतियों के विस्तार हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रवाल द्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है, प्रवाल द्वीप। अगला है लक्षद्वीप टापू स्थित है किस पे, कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है, दक्षिण पूर्वी भारत में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है, पश्चिम बंगाल के पूर्वी निकट। तो ये जो है कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। तो अगला है लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? देखिए लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है, ठीक। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। अगला क्वेश्चन देखो, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो वो एक प्रवाल द्वीप है। किस प्रकार का द्वीप है? प्रवाल, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? उसको एक और नाम से जाना जाता है। देखिए द्वीपों का कुछ समूह प्रवाल से उत्पत्तियां हुई है, इसकी प्रवाल से कोरल, इसको कोरल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो जो हमारा प्रवाल जो नहीं पाया जाता है उसमें से देखिए यहाँ ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन यानी महाराष्ट्र में, कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। तो यानी कि मन्नार की खाड़ी में भी पाए जाते हैं, कैम्बे की खाड़ी में पाए जाते हैं, कैम्बे की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। तो इसमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे कौन सा है? इसमें से कोई नहीं, इनमें सब में प्रवाल पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये जो है और इसमें से देखिए कि ये एक कच्छ की खाड़ी नहीं है, एक्चुअल में मुझे एक कच्छ की खाड़ी दिखाई दी है, ये कच्छ की खाड़ी नहीं है। जो कच्छ की खाड़ी में वहाँ प्रवाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ये वाला ना होकर के क्या रहेगा? इसका ऑप्शन ये नहीं होकर के क्या रहेगा? इसका ऑप्शन रहेगा ए जो है ये कैम्बे की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, प्रवाल भित्ति यहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन ये है एक। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा आता है? तो वो है हमारा मिनी काय द्वीप समूह। मिनी काय जो है वो सबसे ज़्यादा दूर स्थित द्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है हमारा रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम हमारा भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, ठीक है। तो कियंत श्योधर, ठीक है, कहाँ पे है? पीरम कहाँ पे है? द्वारका कहाँ पे है? और
दीव कहाँ पे है? तो दमन और दीव ये अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक, अरब सागर के तट पर स्थित है। द्वारका हमारा कहाँ पे है? ये है हमारा तो देखिए हमारा देखिए द्वारका हमारा कहाँ पे स्थित है? अरब सागर के तट पर। एक बार फिर से मिलाते हैं इसको। द्वारका हमारा कहाँ पे स्थित है? द्वारका हमारा स्थित है अरब सागर के तट पर। ठीक है। दीव हमारा कहाँ पे स्थित है? काठियावाड़ के तट पर। ठीक है। उसके बाद पीरम हमारा कहाँ पे स्थित है? वेदंत स्योधर हमारा स्थित है। ये है हमारा कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और पीरम हमारा कहाँ पे स्थित है? पीरम हमारा स्थित है खंभात की खाड़ी में। तो इसके हिसाब से हमारा ये वाला एक जो है वो 3 से मिलाएगा। ठीक है। दूसरा 4 पे जाएगा। ठीक है। और तीसरा हमारा जाएगा 2 पे। और ये डी वाला हमारा 1 पे जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो ए वाला हमारा 3 पे, बी वाला 4 पे और सी वाला 2 पे और डी वाला 1 पे। तो हमारा इससे क्या ऑप्शन सही हो जाता है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। तो बी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसका अगला क्वेश्चन है कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक यानी निर्देशिका कोरी क्रीक हमारा कहाँ पे स्थित है? कोरी क्रीक हमारा स्थित है कच्छ के रन में। कच्छ के रन में स्थित है। कोरी क्रीक एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्माण करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ठीक है। तो सर क्रीक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवाद है जो यही है कोरी क्रीक सर क्रीक इसी का विवाद चल रहा है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित 96 किलोमीटर लंबी दलदली क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल यह क्षेत्र भारत के नियंत्रण में बरकरार है। ठीक है। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। अब अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा वह भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक कलेक्शन होगा। ठीक है। और धन्यवाद आप सभी लोगों का। कृपया आप सब लोग जो है इस वीडियो को 2 बार कम से कम देख के और सारे क्वेश्चन जो हैं उनको प्रैक्टिस कर लें और रिवाइज कर लें। ठीक है। तो और जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर लें। ठीक है। धन्यवाद।